जिसको पद्म श्री मिल गया तो इसी बात को उसे दे दिया होगा कि ये आज़ादी की बात कर रही, ठीक है, ये किसानों को आतंकवादी कह रही। तो जो लोग आतंकवादी कहेंगे किसानों को तो उसको पद्म श्री से नवाजा जा रहा। तो इसी तरह की सरकार है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। हम एक बार फिर से मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे और हमारे साथ हैं किसान नेता राकेश टिकैत जी। तो राकेश जी, जैसा कि आप लगातार मीटिंग कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, हम देख रहे हैं कुछ दिनों से, ऐसा लग रहा है कि आप इस आंदोलन को दोबारा से एक नई ऊर्जा देना चाहते हैं। कुछ कमी रह गई है अभी तक? कोई कमी नहीं है। तो अब ये मीटिंग्स किस लिए? तो मीटिंग तो होती रहती है ना, यहाँ पे लोग आते रहते हैं तो उनको इकट्ठा ये टेंट में लौट के क्या करेंगे। इनसे बात तो करनी पड़ेगी ना कि क्या करना है आगे, तो बातचीत तो करते रहनी चाहिए। ये तो हर रोज है, कल भी मीटिंग होगी, कल अलग जगह के लोग आएंगे तो सबसे चर्चा हो जाती है, घर बार की चर्चा हो जा, क्या हालात है गांव के उस पर हो जा, आगे यहाँ पे आंदोलन को कैसे चलाना है उस पर चर्चा होती है। 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने जा रहा है आपके इस आंदोलन को, और जैसा कि आपने घोषणा भी कर दी है कि जो आप लोगों ने महापंचायत करनी है लखनऊ में 22 नवंबर को आप करेंगे, उसको लेकर जिस तरीके से आपने बोला है कि लखीमपुर खीरी पे आप प्लान बनाएंगे और वहाँ की जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश की, उन समस्याओं पे बात करेंगे। लखीमपुर खीरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप इस पे क्या फैसला करेंगे? अजय टैनी की गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी, ये एक बड़ा मामला रहेगा। घायलों को 10-10 लाख रुपए जो एक समझौते में था वो नहीं दिए, वो भी एक मामला रहेगा। गन्ने का भुगतान जो पिछले साल का है उसके रेट कम बढ़े वो, और जो खरीद नहीं हो रही, भारत सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है उस पर खरीद नहीं हो रही, तो उस पर खरीद भी हो जाए। धान है, बाजरा है, मक्का है, इन सब चीज़ों पर। तो ऐसी समस्याएं लगभग हर राज्य में हैं, तो जिन राज्यों में चुनाव होगा आप वहीं जाएंगे? नहीं, हम 19 तारीख में लखनऊ से पहले 19 तारीख में तो हम पालघर, तो वहाँ पे भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, पालघर में जा रहे हैं, फिर बॉम्बे में है, फिर दोबारा फिर महाराष्ट्र जाएंगे, वो 28 तारीख में जाएंगे। तो हमारा तो जहाँ पे लोग बुलवाएंगे, जहाँ पे समस्या है, जहाँ पे मीटिंग रखी जाती है, अगले महीने में उड़ीसा का भी प्रोग्राम है, तो सब जगह जाएंगे। आप लोगों ने पिछला जब संसद सत्र चला था, मानसून संसद सत्र, तो आपने अपनी संसद लगाई। अब आप जो शीतकालीन संसद का सत्र शुरू होने वाला है, वहाँ आप संसद कूच करने वाले हैं 30 ट्रैक्टरों के साथ। जाएंगे कुछ, कोई हम बाहर से आ रहे, हम तो चल कर जाएंगे। ट्रैक्टर लेकर? हाँ, ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। ट्रैक्टर तो ठीक है, क्या दिक्कत है ट्रैक्टर दिल्ली में? नहीं, तो अब बीजेपी भी ला रही है ना, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो किसान मोर्चा है वो भी 16 तारीख से शुरू कर रहे हैं ट्रैक्टर रैली। ठीक है, इनके दिमाग में से ट्रैक्टर नहीं निकलना, इनके दिमाग में से किसान नहीं निकलना। ये जाएंगे इलेक्शन से पहले, ये किसानों को याद रखेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, तो जब ही तो गिरेंगे ये। तो आपका मतलब जो संसद चलाने का किसानों का जो आइडिया था वो कहीं ना कहीं आपको लगता है सही नहीं था, तो अब आप संसद पे? वो भी सही था, वो भी सही था उस टाइम पे जो चला वो सही था, अब जो होगा वो भी ठीक होगा। राकेश जी, लगातार आप भी कहते रहते हैं और इस आंदोलन को अलग अलग नामों उपाधियों से नवाजा गया है। एक अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, आतंकवादी कहा उन्होंने इस किसान आंदोलन को, फंडिंग की बात की कि अलग अलग देशों से फंडिंग आ रही है। अब उनको पद्मश्री से नवाजा गया है और अब वो कह रही हैं कि जो आज़ादी है वो हमें 1947 में जो मिली थी वो भीख में मिली थी, असली आज़ादी 2014 के बाद मिली है। इस पे क्या कहेंगे? बेक तो हम उस बीमारी को नहीं जानते वह कौन है, और कोई आदमी क्या कह रहा है तो बीजेपी के लोग कहने लग रहे हैं, वह भी कह लगे। जिसको पद्म श्री मिल गया तो इसी बात को उसे दे दिया होगा कि ये आज़ादी की बात कर रही, ठीक है, ये किसानों को आतंकवादी कह रही। तो जो लोग आतंकवादी कहेंगे किसानों को तो उसको पद्म श्री से नवाजा जा रहा। तो इसी तरह की सरकार है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो किसानों के विरोध में बोलेगा, जो किसानों को आतंकवादी कहेगा, सरकार उनको नवाजेगी? उनको पद्म श्री देगी, उनको देगी पद्म श्री। अच्छा, और जो किसानों के फेवर में रहेगा उसके साथ क्या होगा? वो तो जेल जाएगा, उस पर देशद्रोह के मुकदमे लगेंगे। जो चैनल उनके पक्ष में दिखाएगा किसानों के, तो उसका चैनल बंद होगा, देशद्रोह के मुकदमे लगेंगे, ये होगा। अपनी मीटिंग में आप लोगों को बहुत सारी बातें बताते हैं। आज भी आपने कहा कि जितनी भी एजेंसियां हैं
उस पर सरकार का कब्जा है, तो उनसे उम्मीद मत करो। हाँ ठीक कह रहे हैं हम। हाँ, लेकिन एजेंसियों के बिना देश कहाँ चलता है? हर और एजेंसी। हम कहाँ कह रहे हैं कि देश चल रहा है उनके बिना। हम्म, देश तो वही तो चलाती हैं एजेंसियाँ, हम्म, उन पर सरकार का कब्जा है, हम्म, वे स्वतंत्र नहीं है तो उन पर भरोसा नहीं है आपको? ना। महापंचायत के बारे में आपने इतना तो बता दिया है, लेकिन संसद को लेकर, जैसे आप संसद का घेराव करने, आप कह रहे हैं घेराव भी नहीं है, तो कैसे जाएंगे करेंगे हम तो वहाँ पे जगह जब तक देखेंगे। सत्र चलेगा? हाँ जब सब चलेगा 500 लोग जा करेंगे इस बॉर्डर से रोज। रोज? हाँ 25 से ट्रैक्टर। 35 ट्रैक्टर। रोज वहाँ हाँ जाएंगे? रोज वहाँ जाएंगे। और अगर उस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो? देने की नहीं सरकार अभी ध्यान, अभी तो ये लंबा चलेगा मामला। हाँ। आखिरी सवाल आपसे राकेश जी, बीजेपी की एक सांसद है हेमा मालिनी, उनको तो जानते होंगे। हाँ। वो कह रही हैं कि सब कुछ फर्स्ट क्लास है हमारे मोदी जी के राज में, आप किसान से लेके बिजनेसमैन तक देख लीजिए, सब खुश हैं। भाई वो तो उनके सांसद है तो उन्हीं की बात करेगी। वे तो वहाँ बॉम्बे में रहती है, गांव में तो रहती नहीं है। फसल काटने तो आती हैं? फोटो खींच रहे, फसल का फोटो खींच रहे। भाई उनकी सांसद है तो इतनी बात तो उनको कहनी पड़ेगी उनकी। मतलब अगर वो बीजेपी में है तो। हाँ इतनी बात उनको करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए।